कंचन नारी में जियो लुगत है, मोह मीठा माया। कारू मंदर कोड़े खुशी, मन अन रस लाया। कारू मंदर कोड़े खुशी, मन अन रस लाया। हर प्रभु चित न आवई, क्यों छुटा मेरे हर राया। मेरे राम तेह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। सोना रूपा रंगुला, मोती तै माणक जियो। से वस्तु सहज दिया, मैं तिरसों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े, पत्थर की चहरास। हाउ इनी टोली पुलियस, तिस कंत न बैठी पास। मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, सब जियो पिंड मुख नक दिया। बर्तन को पानी अन्न खाना, कपड़ पहनन दिया। रस अन्न भोगानी, जिन दिए सोचित ना आवे। पशु हों कर जानी, मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे। गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच।
नानक होसी पे सच आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग चबर तख्त दे मालक परमेश्वर जी का हिरदा स्वरूप जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जन्म सतगुरु जी दी मेहरान दा सदका रात्रि वेले दे दीवान दी हाजरी भर के गुरदेव दी इलाही गुरबाणी दा आप जी ने रस भिन्ना कीर्तन श्रवण किया है। आओ सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी जिन्हों ने इस निर्मल और निराले पंथ की नींह रखी ते नींह भी उन्होंने एक ओंकार की टेक लैके एक परमेश्वर की ओट लैके रखी है ते उस निरंकार की उपासना करने वाले निरंकार स्वरूप सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दे पवित्र बचनां दी विचार गुरु कृपा नाल आपां करदे आ रहे हां। आओ हजूर दे बचनां दी विचार आपां अगे करिए। धन गुरु ग्रंथ साहिब आप ही कृपा करके सूझ बख्शनी अंदर दी एकाग्रता टिकाओ बख्श के अपनी इन्हां पावन पवित्र बचनां दी विचार आप ही कराउणी कृपा करनी साईं जीओ। हिरदे नूं प्रेम शरधा दी दात बख्शो। आप समूह माई भाई साध संगत कृपा कर असीस बख्शो। बड़े प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपा गुरु सवारियो फिर हाजरी लवाओ प्रेम नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज जो एक ओंकार की गल करन तो बाद उस एक ओंकार के गुणा नूं दृढ़ पै करांदे ने कि जिसदा नाम सच्चा है जो एक ओंकार सब दा करता है सब विच सर्व व्यापक है ते सब दा करता होण तो बाद वो निरभव वे ओनू किसे दा भय नहीं डर नहीं। जे निरभव वे ते वो किसे नाल वैर भी नहीं कमांदा वो निर्वैर है। ते अज हजूर ने अगला वचन किया अकाल मूरत। काल दा अर्थ बाणी विच समा भी आया है। काल दा अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच मौत भी आया है। ते अकाल शब्द का अर्थ ही विद्वाना ने गुरमुखा ने वो किया है कि उस एक ओंकार से ना का समा कभी प्रभाव पाता है ते ना ही उस एक ओंकार से मौत अपना प्रभाव पा सकती। वो समय तो रहते
उस ऊपर मौत का कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ना उसनों मौत है ते ना उस उत्ते समय ने कभी प्रभाव पाया। ते समय का अर्थ भी सियाणियां ने यह किया है कि बदलने वाली वस्तु नूं आपां कहने आ ये समय दे अधीन है। मनुख ये समय दे अधीन है, ये काल दे अधीन है। परमेश्वर उत्ते एको ओंकार उपर समय का कोई प्रभाव नहीं। मनुख या बाकी जीव ये मौत दे अधीन ने, पर उस एको ओंकार वाहिगुरु करता पुरख जिहड़ा निरभौ निर्वैर है उस ऊपर मौत का कोई भय नहीं। ते हजूर ने यही कारण उत्थे काल नहीं शब्द अकाल वरते है। ऐड़ा अगेतर लागत है जिदे उत्ते ना समय ने कदी प्रभाव पाना ते ना उहदे ऊपर कदी मौत ने प्रभाव पाना। धन गुरु ग्रंथ साहिब ने काल की व्याख्या करदे हैं कि समा किवें प्रभाव पांदा है। बड़े प्यारे वचन कहे। हजूर कहंदे ने मनुख दा जन्म होए ते जन्म तो बाद कुछ समा ऐसा है जिसनूं आपां बचपन कह देने हैं, जिस समय विच यही मनुख जिहड़ा है खेडदा है, नचदा है, खांदा पींदा है, हसदा है, ते उस बचपन तो बाद जदों समा फिर करवट बदलदा है ते इस ऊपर जवानी आउंदी है ते जवानी तो बाद समा फिर प्रभाव इहदे ते पांदा है ते इस मनुख ते बुढ़ेपा आ जाता है। हालांकि मनुख नहीं चाहता कि जवानी दे दिन मेरे कोलों जान, मेरे ते बुढ़ेपा आ जाए, पर समा इन्ना कु बलवान है। बचपन तो बाद जवानी, जवानी तो बाद बुढ़ेपा ते बुढ़ेपा भी आ जाए, सोचता है चलो यही दिन मैनू मिले रहे, पर समा फिर भी लिहाज नहीं करता। वो बुढ़ेपे तो बाद इस मनुख नू मौत की गोद विच पा देंदा। समय दे अधीन मनुख है, ओदे बनाए कोई समय दे अधीन ने, पर वो आप समय दे अधीन नहीं। गुरु तेग बहादुर जी दे वचन असी पढ़ने हैं, मनुख काल दे अधीन है। ताई गुरुदेव किन्ने बाल जवानी और बिरध पुन एक काल ही समा ही है ना। बाल जवानी और बिरध पुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजमना। शायद कहते तू परमेश्वर दे नाम नू जप ले, तू उस दे नाम नू जप, क्योंकि ये समय ने सदा ली तेनू इना वक्त ये तेरे ते टिका नहीं रहना। बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा ते बुढ़ेपे तो बाद तेरे ते मौत नहीं आउणी। मैं अर्थ कर रहा इत्थे काल का अर्थ सिर्फ इना कु कर रहे हैं कि काल एक मौत है, समा मौत बन जाता है। धन गुरु नानक साहब जी ने ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग माझ अंदर जिहड़ी वार है उहदे विच एक श्लोक दिता है। हजूर कहंदे ने देखो समा साडे उपर कितना कु प्रभाव पांदा है, पर वाहिगुरु जी उपर समय का कोई प्रभाव नहीं। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने जदों मनुख दा जन्म होया उन्होंने साडे इस जीवन नू 10 हिस्सियां विच वंड दिता है। 10 इहदे टुकड़े कर दिते, 10 थावां ते इहनूं वख-वख वंड दिता है। सतगुरु कहंदे ने जिहड़ा पहले 10 साल ने ये मनुख दे समा इस तरह जिवें बालपन विच निकल गए। देखो जदों 10 तो 20 का समा आउंदा है ते ये फिर जवानी की दहलीज ते पैर रखदा है। हजूर कहंदे ने 10 तो 20 साल का समा जवानी चढ़दियां निकल गया है ते 20 तो 30 साल का समा इन्हें कोशिश की मैं अपने तन नू वध तो वध सुंदर बना दिया। अपने शरीर की सुंदरता के ऊपर इन्हें पूरा कान ला दिता। 20 तो 30 साल का जिहड़ा समा है काल है, साहब कहंदे ने वो सुंदरता विच बतीत हो गया ते 30 तो लैके 40 तक जिहड़ी सुंदरता सी, जवानी दा जोर सी जां बाहां दी ताकत सी, 40 साल तक मनुख ने अपने तन नाल, अपने जोर नाल, अपने बल नाल मन मानी कीती। पर 40 तो लैके जदों 50 वाल नूं तुरिया ते शायद कहंदे ने प्यारे हुण पूरा हो चुका है। हुण ना तां इहदे कोल ताकत बदनी है, ना इहदे ते जोबन ने आउणा है, ना इहदे ते सुंदरता आउणी है। 40 तो बाद प्यारिओ इहदा पैर फिर पिछे नूं चलदा है। शायद कहंदे 50 तो 60 साल की उम्र जदों बुढ़ेपा आ जाता है, 60 तो 70 साल का समा वो भी कई बारी मनुख ते आउंदा है।
जदों जवानी सी, जदों इहदे कोल सुंदरता सी, जदों इहदी अकल काम करदी है ते हर कोई इहनूं सलाह के निकलदा सी। पर साहब कहंदे ने जदों 60 ते 70 दे दरमियान समा आया है ते काल ने इन्ना को प्रभाव पाया कि जिन्नू अकल दा कोट कहंदे सन, सियाणप दा घर कहंदे सन, अज उहनूं ही लोग कहण लग पए ये सतरिया बतरिया गया है। ते साहब कहंदे देख तेरे ते काल प्रभाव पा रहा है कि जदों 80 दा होया मंजे ते टिक गया ते साहब कहंदे ने 90 दा सेज आसनी बन गया ते जदों फिर 100वां साल आया ते परत के मिट्टी सी ते मिट्टी दे विच लीन हो गया। साडे ते काल दा प्रभाव है, पर चेते रखना वाहिगुरू ऊपर एक कदी भी अवस्था नहीं आउंदी, वो अकाल मूरत है। हजूर ने बाणी विच बचन कहा, कहन लगे 10 बाल तन 20 रवन दियां दा सोहना बनदा जवानी विच पैर रखदा। 10 बाल तन 20 रवन 30 का सुंदर का हावे 40 पुर होए। कहन लगे 85 पग खिसै 60 के बुढ़ेपा आवे 70 का मतहीन 80 का विहार न पावे 90 का सेज आसनी मूल न जाने आप बल ढंडोलम ढूंढम डिठ मैं नानक जग धुएं का तौरहा। ये तो समय दे अधीन है, पर प्यारिओ ओदे ऊपर कदी इहो जिहा समा नहीं आया जदों कदी परमेश्वर नूं कह दे कि ये सतरिया बतरिया गए। कदी परमेश्वर ते यह समा नहीं आया कि ओनू को कह दे कि हुण ये केवल सेज आसनी बन गए, ये तो कुछ नहीं हुंदा। शायद कहंदे अपना समय दे अधीन, पर वो अकाल मूरत है, ओदे ऊपर कदी समय ने प्रभाव नहीं दे पाया। मैं सिर्फ अजे मनुख की गल कर रहा कि सानू समा किस ढंग नाल रखदा है ते परमेश्वर ते ये दिन नहीं। बाबा फरीद साहब का वचन आउंदा है, कहन लगे बुढ़ा होवा शेख फरीद देख समय ने काल ने तेनू किन्ना कू घेरिया। बुढ़ा होवा शेख फरीद कंबड़ लगी दे ते ओही देव है जिहड़ी बचपन विच अंती सुंदर सी, पर काल दे अधीन होण करके शरीर कंबण लग पिया। बुढ़ा होवा शेख फरीद कंबड़ लगी दे ते साहब कहंदे ने जे 100 वरिया जीवना 30 तन होसी खे। तू समय दे अधीन है, तेनू समय ने खे बना देना है, पर जेड़ा एको अंकार है ना उन्हें कदी खे नहीं होना। वो अकाल मूर्त ओदी कदी देह कंबड़ी नहीं, ओदे ते कदी मौत ने नहीं आना। ते सतगुरु ने यही बचन बाबा कबीर साहब ने कीते, कहन लगे प्यारिया तू काल दे अधीन है। जदों बचन पढ़ लिया कबीर काल करंता अभय कर, इथे काल का अर्थ मौत नहीं, काल का अर्थ समा नहीं, इथे काल का अर्थ कल। जेड़ा काम तू कल करना है, तू सिमरन की गल करना आपां कल नूं करांगे, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे नहीं जेड़ा कल करना है वो अज कर, जेड़ा अज करना चाहना है वो हुणे शुरू कर दे। क्योंकि प्यारिया कल का की पता है, तेरे सिर ऊपर काल फूकदा है ते काल के अधीन रहने वाला मनुष्य कल की कदी गल कर ही नहीं सकता। तू काल के अधीन है। कबीर काल करंता अभय कर, अब करता सोएता ताल पाछे कछु न होए गो जो सर पर आवे काल। कह लगे जदों सिर ते काल गूंजिया मौत गूंजी, फिर तेरे तो कुछ नहीं होना। साडे सिर ते काल गूंजदा है, पर जेड़ा एको अंकार है ना वो अकाल मूरत है, ओदे सिर दे ऊपर कदी काल नहीं जे गूंजदा। धन गुरु ग्रंथ साहिब यही भगत साहब ने फिर बचन किया, कह लगे साडा कदी भी समा लिहाज नहीं करता। जदों असीं हजूर ते बचन पढ़ रहे हैं, दिन ते पैर पैर ते घड़ियां, असीं काल अधीन है ना, दिन ते पैर पैर ते घड़ियां आप घटै तन छीजै ते किवें काल सानू घेरदा। काल अहेरी फिरै बदक जो, समा साडे पिछे इस तरह दौड़दा है जिवें शिकारी शिकार पिछे लगा होवे। काल अहेरी फिरै बदक जो, कहो कवन विद कीजै सो दिन आवन लागा। मात पिता भाई सुत बनता, कहो कोऊ है काका। कह लगे ओ समा तेरे नेड़े आउंदा पिया जिदन उन्हें शिकारी की तरह झपट मार के तेनू अपने अधीन करना है। पर वैगुरु ते दिन नहीं आना। चेते रखियो जिदन साडे घर बच्चे का जन्म हुंदा है,
उस दिन बधाइयां मिलदियां ने, उस दिन खुशी दे वाजे वजदे ने, उस दिन भंगड़े पाए जाते ने आम दुनियादार लोगों कर। उस दिन खुशी विच मनुख नूं सब कुछ भुल जाता है। ते जेड़ा जम्मिया है ना, जिस घर दे अंदर खुशी है, चेते रखना उस घर दे अंदर मातम दी सब भी विछनी है। जिस घर दे अंदर खुशी दे वाजे वजदे ने, उस घर दे विच कदी रोण दी आवाज भी आउंदी है। असी समय दे अधीन आ, पर ओदा घर ऐसा है, ना ओदे घर कदी मातम दी सब विछी है, ना ओदे घर कदी सोग पिया है, क्योंकि ओने कदी मरना ही नहीं। समय दा ओदे उपर प्रभाव ही कोई। हजूर दा बचन असी पढ़ने, ना ओ मरै ना होवे सोग, क्योंकि वो अकाल मूरत है, ओदे ते समय नहीं आउणा। ना ओ मरै ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूकै भोग। गुण ए होर ना ही कोई, ना को होवा ना को होए। उस अकाल मूरत वर्गा कोई नहीं। ओदे घर कदी मातम दी सत नहीं विछी, क्योंकि समय ने ओदे उपर प्रभाव नहीं पाना। समय तो रहते, मौत तो रहते, पर साडा लिहाज नहीं करता समा। यही गल बड़े प्यारे विद्वान ने कही। कह लगे कई बारी आप देखने समा किन्नी कु तब्दीली लिआउंदा है। जे जवानी तो बुढ़ेपा ते बुढ़ेपे तो मौत समा लैके आ रहा है। यह भी तो समय ना, कदी अमीरी हुंदी है ते कदी समा बंदे दे हाथ विच ठूठा पकड़ा के दर दर ते मंगण ते मजबूर कर दिंदा है। कदी मनुख तंदुरुस्त है ते कदी यही मनुख समय दा मारिया इन्ने रोग नाल ग्रसिया है कि अपने पैरां नाल उठ के अपने सिरहाने तो पानी दा घुट भी नहीं पी सकदा, क्योंकि ये समय दे अधीन है। कदी समासी लत्तां विच बाहां विच ताकत है। बाबे फरीद साहब ने यही बचन अमृतमई बाणी विच कह लगे, ओ काल दे अधीन मनुख याद रख, तेरे अंदर तब्दीली है। तेरी आरोग्यता विचों रोग पैदा हो सकते ने, तेरी सुंदरता विचों करूपता पैदा हो सकती है, तेरे जोबन विचों बुढ़ेपा पैदा हो जाना है, तेरे बुढ़ेपे विचों मौत ने पैदा होना है, तेरे सुख विचों दुख ने पैदा होना है, तेरी खुशी दे विचों गमी का जन्म हो जाना है। सजना, तेरी हरियावल विचों, तेरे खेड़े विचों सोके का जन्म हो जाना है। पर वो वैगुरु ऐसा जिदे घर दे अंदर इसे तरह समा कदी तब्दीली लियाउंदा ही। वो अकाल मूरत है। बाबा जी का बचन आया, कह लगे देखो समय की खेड है ना, कहते कदी समा सी ते इन्हां लत्तां नाल इन्ना कु दौड़ना, कह लगे कि मैं पहाड़ की चोटी ते इक्को साहे चढ़ जाना, लत्तां थकणियां ना, मैदानी इलाके विच भजना ते किन्ने किन्ने मील तुर जाना, मैनूं समझ ही ना लगनी, दर्द थकावट ही ना होनी, क्योंकि लत्तां ते असर ही कोई नहीं सी। इन्ना कु समा सी मेरे ते आया कदी कि जे मीलां दा सफर करना तां थकावट नहीं, पहाड़ां ते चढ़ना तां थकावट नहीं, जे पानी दे दरिया करने तां कोई थकावट नहीं। पर कहंदे ने देखो काल दी मार, अज ओही लत्तां ने, ओही फरीद है, ओही शरीर है, ते मंजी ते पिया वां, प्यास लगदी है ते पुछना वा कि मैनू कोई पानी दी घुट पिला दिओ, ते अंदरों आवाज हुंदी है, बाबा पानी दा भांडा तां तेरे सिरहाने भर के रखिया है। ते बाबा फरीद कहंदे ने वाह ओ समय तू किन्ना कु समर्थ है। कदी यही लत्तां सैकड़े को नूं अंज समझदियां सन जिवें 2-4 कदम तुर के जाना होवे, ते अज इहो जिहा समा आ गया है कि 2 कदम सिरहाने मेरे आ पानी दा कुज्जा भरिया पिया है, ते अंज लगदा जिवें सैकड़े को दूर पिया होवे। समय की खेड है ना। बाबा जी ने बचन किया, कह लगे इन्नी निक्की जंगी है, इन्हां सोहणियां लत्तां नाल कदी समा सी, थल डूंगर भवे ओम, मैं पहाड़ा ते मैदाना विच पानी दे रस्ते गाए, थल डूंगर भवे ओम, अज फरीदा कूजड़ा सह कोहा थी ओम, अज पानी दा कुज्जा सराहने पिया होया भी सैकड़े कोहा दूर है, क्योंकि इन्नी ताकत नहीं मैं उठ के पानी का घुट भी पी सका। पर याद रखना मेरे अकाल पुरख ते समा नहीं आउंदा कि जेड़े अज ओदे अधीन ने कल ओदे कोलों ताकत चली जाए ते ओदी अधीनगी विचों निकल जाए। वो अकाल मूरत है, ओदे ते समय का प्रभाव नहीं, ओदे ते मौत का कोई असर नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने इसे करके क्या कह लगे प्यारे, ओदे ते समय का असर नहीं, मौत का असर नहीं। ते याद रख
ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਖਲੋ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੇ, ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸੱਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ, ਬਚਪਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਰੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਿਆ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਪਰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋਤ ਤੇਜ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਲੱਭ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰਤ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਬੰਦੇ, ਗੁਜਰੀ ਜਾਤ ਗਵਾਰ, ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ, ਜਾਂ ਸੌ ਪਾਏ ਆਪਣਾ। ਦੇਖ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ, ਮੇਰਾ ਬਲ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਇਹਨਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 12 ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਈਏ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ
इस बाणी के सरलेख का पहला श्लोक कदी पढ़ो ते श्लोक ओ तंगी पाए होरी गैर गंभीरी ससड़ सुइया किव करी निवण ना जाए थणी। कमाल के बचन हजूर ने कह काल की गल की, समय की गल की, दो इस्त्रियां की आपस में गल कराई। कह लगे एक औरत इन्नी कु जोबन विच मती है, अपनी सहेली नूं कह रही है भैणे सस दा अदब करना चाहिए, सस दा सत्कार करना चाहिए, क्योंकि साडे समाज दी साडी सभ्यता दा एक अंग है कि बजुर्गों का अदब करना। यही कारण भाई गुरदास ने एक वचन कहा सी कि जेड़ा मनुख गुरमत के दायरे विच आके मां बाप का अदब नहीं करता, भावें वो 4 वेद कंठ भी कर ले, ओदा कदी भी पार उतारा नहीं होना। जेड़ा बंदा मां बाप नूं छड्ड के अथाह तीर्थां ते नहाउंदा पिया, मां बाप नूं कदी पानी की घुट नहीं देंदा, अथाह तीर्थ ही उन्होंने डोब के मार देणगे, क्योंकि उन्होंने कदी ओदा पार उतारा ही नहीं करना। भाई गुरदास के बचन ने मां प्यो पर हर सुना वेद, भेद ना जाना कथा कहानी, मां प्यो पर हर नहावना, आसड़ तीर उन्होंने डोब के मार देणगे, क्योंकि उन्होंने कदी ओदा पार उतारा ही नहीं करना। भाई गुरदास के बचन ने मां प्यो पर हर सुना वेद, भेद ना जाना कथा कहानी, मां प्यो पर हर नहावना, आसड़ तीर्थ घूमन वाणी खैण। मैं अपने विचार वाल आवां कि समा मनुख नूं की कोई दिखा दिंदा है। कह लगी भैणे सस दा अदब करना चाहिए, पर की करा मेरा जोबन मेरी जवानी मेरी सुंदरता इन्नी है मैं झुक के ओनू नमस्कार नहीं कर सकती। ते अगों फिर उत्तर मिलिया भैणे काहदा मान करनी है शरीर की सुंदरता दा, ये समय समय की गल ही। अज तेरे शरीर विच इन्ना जोबन है तेरे तो झुकिया नहीं जाता। चलिए इत्थे तां ओह किले जेड़े पहाड़ की तरह अडोल सन, जेड़े पक्के सोने चूने नाल बने सन, समय ने अपनी लपेट विच लैके उन्हां अडोल किलियां नूं पक्के चूने विच बड़िया होया नूं मिट्टी दा ढेर बना दिता है। ते तू आ छोटी जी शरीर दा चमड़ी दा मान करनी है। एक दिन समा आउणा है, तू कहनी है शरीर तो झुकिया नहीं जाता, समय ने अपनी लपेट विच लैके तैनूं मिट्टी दे थल्ले लटा देना। समा बलवान है। सतगुरु ने बाणी विच क्या ओ तंगी पाया होरी गैर गंभीरी ससुर सुइया किव करी निवण न जाए थनी। अगो बचन मिलिया गच जे लगा गड़बड़ी सखिए धौल हरी सेपी ढेंदे डिच मैं मुंद ना गर्भ थनी। मान कादा समा उन्हां नूं भी लपेट गया, पर मेरा वाहिगुरु एक ऐसा है जोबड़ वालियां नाल तां रुल जाना है, वो तां मिट्टी विच लीन हो जाणगे, पर मेरा वाहिगुरु एक ऐसा है ओदे ते ए भी दिन नहीं आउणा, क्योंकि वो अकाल मूरत है, ओदे ते समय ने इहो जिहा कदी प्रभाव नहीं पाना। साध संगत धन गुरु नानक साहब जी कह रहे ने कि हे प्यारे उस वाहिगुरु नाल जुड़ जिहदे ते समय दा प्रभाव नहीं। बाकी जितने भी आए ने समय नाल इथों कूच कर गए ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब ने बचन किया, कह लगे तू अकाल पुरख ना ही सिर काला, तू ओ अकाल पुरख है जिदे ऊपर काल कदी अपना प्रभाव नहीं पांदा। ते बाकी जितने भी साजे ने ना समय दे अधीन ने, चाहे शिव जी आए ने, चाहे ब्रह्मा जी आए ने, चाहे विष्णु जी आए ने, सारे समय नाल आए ते समय नाल आलोप हो गए, पर ओदे ते कदी भी समय ने प्रभाव नहीं पाया जेड़ा इन्हां नूं समय विच लियाउण वाला। असीं हजूर दे बचन रोज पढ़ने आ, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, उथे अकाल शब्द नहीं, काल है समय दे अधीन ब्रह्मा आया है, क्योंकि वो समय तो बाहर नहीं। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। ते उस अकाल पुरख ने कीता कि ये सकल काल का किया तमाशा, सारियां नूं काल विच रख के, पर आप वो अकाल मूरत है, ओदे ते समय दा असर नहीं। गुरु कलगी वाले दे बचन आउंदे ने, अकाल उस्तत विच साहिब दा एक कबेते। किसी ने क्या महाराज आ देवते सदा अटल रहने वाले ने। हजूर ने क्या नहीं प्यारिया, अटल रहने वाला केवल एक है जिदे ते समा असर नहीं पांदा। हजूर कहंदे ने एक शिव भये, एक गए, एक फिर भये। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ये समय दे अधीन ने। अकाल मूर्त नहीं, अकाल मूर्त केवल एक ओंकार है जिन्हें ना कदी जमना ते ना कदी मरना।
बाकी सब समय के अधीन ने। साहब कहते ने एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु कहते, वेद और पुराण कहते, सिमरत समूह के होए हुए बताए हैं। साहब जी कह लगे प्यारिया याद रख, जेड़े ब्रह्मा वर्गे, विष्णु वर्गे, वेदां ते किताबां नूं रचन वाले, सिमरतियां ते शास्त्रां दी विचार करने वाले बेअंत आए ने पर आके चले गए ने। इस करके प्यारिया जेड़ा समय ना वो सारियां नूं अपनी लपेट विच लैंदा है, पर एक ओंकार ऐसा है जिहदे उत्ते समा कदी असर नहीं करता। ब्रह्मा और विष्णु कहते, वेद और पुराण कहते, सिमरत समूह के खोए हुए बताए हैं। मोंदी मनार कहते, असमी अवतार कहते, अंसा अवतार कहते, काल बस भय है, पर एक वो ऐसा है जेड़ा अकाल मूर्त है जिहदे उत्ते कदी काल अपना प्रभाव ही नहीं पांदा। काल बस भय है। पीर और पैगंबर कहते, गने ना परत तेते, कह लगे भूमि ही ते होए कह सब भूमि ही में लाए है, पर एक ओंकार जेड़ा है वो अकाल मूर्त है, ओनू कदी मिट्टी ने अपने विच मिला नहीं सकना। हजूर दी बाणी पढ़दे हैं, गुरु तेग बहादुर जी दा श्लोक आउंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच, राम गयो रावण गयो। ते याद रखना सारे लोग कहंदे ने ना कि राम ने काल नूं अपने अधीन रखिया सी, पर मेरे सतगुरु ने बाणी विच बिल्कुल ये मोहर ला दी कि जिस रावण नूं तुसीं कहंदे हो काल नूं पावे नाल बन्निया सी, पर काल ने ओदा भी लिहाज नहीं कीता। जेड़ा काल नूं अधीन बर करन दी कोशिश करदा है, काल एक दिन ओनू अपने मुंह विच पा के दुनिया तो लै गए। शायद कह लगे राम गयो रावण गयो। हुण दोनां दे नां लए ने, राम जी दा भी ते रावण दा भी। ते सतगुरु ने बचन बड़े सोहने कह लगे जां को बहु परिवार। हुण रावण दा परिवार बड़ा बड़ा है। सतगुरु की बाणी मुताबिक 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। ते रामचंद्र जी नूं लोक अवतार मानदे ने, रावण नूं लोक दैंतन नाल तुलना दिंदे ने। रामचंद्र जी नूं नेकी दा चिन्ह मानदे ने, रावण नूं बदी कहंदे ने। रामचंद्र जी नूं परोपकारी कहंदे ने, रावण नूं सारे लोग जेड़े ने पाप करने वाला मानदे ने। पर मेरा सतगुरु कहंदा सजना समा इना कु बलवानी, ना रामचंद्र वर्गा नेकी दा चिन्ह रहा है, ते ना रावण वर्गा बदी दा चिन्ह रहा है, ना परोपकारी रहा है, ना पाप कमान वाला रहा है, ना ज्यादा परिवार वाला रहा है, ते ना कल्ले भरा नूं लैके लड़न वाला रहा है। क्योंकि समय दा चक्कर ऐसा है कि समा इन्हां नूं अपने विच बंध के लै गए। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। ये सारे काल अधीन ने, पर प्यारियो एक ओंकार ऐसा है जिदे ऊपर कदी समय ने असर नहीं पाया। यही कारण धन गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा नाल आपां जदों अज दे संदर्भ विच सिख इतिहास वल आउंदे हन, एक साडा अकाल तख्त है। चेते रखियो अकाल शब्द मूल मंत्र विचों लिया गया है, ते अकाल वो जिदे ते समय दा प्रभाव कोई नहीं। ते गुरु नानक साहब दे घर अंदर ना इस तख्त ऊपर भी समय दा प्रभाव नहीं जे। मैं अर्ज करा ओ किवें। भाई गुरदास ने एक बड़ा प्यारा बचन कहा, उन्हां दी वार है। वो कहंदे ने दुनिया विच बादशाह ने, ये सच्चा पातशाह है। दुनिया दे तख्त ने ते एदा अकाल दा तख्त है। ते भाई गुरदास नूं पुछया की कारण कि उन्हां नूं बादशाह कहने आ, इन्हां नूं पातशाह कहने आ। ते भाई साहब ने एक बचन कीता, कह लगे सजना बादशाह ते पातशाह विच अंतर ही। पुछया किवें जी? ते भाई गुरदास होरां दी एक पौड़ी है। कहंदे ने जदों दुनिया दा बादशाह कोई मरदा है ना, ते ओदी सब तो पहला ये इच्छा हुंदी है मेरे मरण तो पहला पहला मेरा पुत्र गद्दी सांभ ले। अज भी तुसीं देखोगे बादशाहां विच एक कमजोरी है, पर वैसे सिੱਖੀ ਦਾ ਇਹ सिद्धांत नहीं जे। मैं अर्ज शायद इत्थे पहला भी एक बारी कीती सी, सिੱਖੀ अंदर राज प्रवान है, राज मध प्रवान नहीं। सिੱਖੀ अंदर राज प्रवान है, पर एक पुष्टि नहीं, एक गुरु दे अधीन है। दुनिया दा बादशाह जदों भी तख्त ते बैठदा है, पहली ओदी इच्छा मैनू तख्त मिल जाए। ते देखो इस बंदे उत्ते किन्ना कु माया प्रभाव पांदी है। ते कहना मरण तो बाद कदी किसी आके देखिया ते नहीं ना,
कि मेरे तख्त ते कौन बैठा है। सोचदा चलो मैं तो भावें मर जा पर मेरे मरण तो पहला पहला मेरा पुत्र तख्त ते बह जाए। कह लगे नू पातशाह क्यों कहने आ, अकाल दा तख्त क्यों में? ते मैं अर्ज करांगा, इस तख्त उत्ते समय दा असर नहीं, ना प्याए ना पैणे। इस तख्त नू मिटाण वालियां दे तख्त तां गरक सकदे ने, पर यह तख्त अकाल दा है, क्योंकि एक ओंकार दा सूचक अकाल है। जे एक ओंकार ते समय दा असर नहीं ते जिदे नां ते तख्त बनाया उस तख्त उत्ते भी कदी असर नहीं। मैं इस करके अर्ज की अज अकाल दी गल चली है ना, भाई गुरदास कहंदे ने दुनिया दा बादशाह मरदा है इस लालच नू कि मेरा पुत्र कल नू तख्त ते बह जाए। ते भाई साहब ने पुरानी उदाहरण लई, ते पुराने समय जदों बादशाह ने मरना उन्हें पुत्र नू गद्दी देनी, अजे बापू दी लाश घर विच पई हुंदी सी ते पुत्र इक्को दम मुल्लां कोल काज़ियां कोल जांदा सी ते कहंदा सी मसीत विच जाओ ते मेरे नां दा खुतबा पढ़ दिओ, क्योंकि मेरे नां दी प्रवानगी दे दिओ। जदों काजी ते मुल्ला प्रवानगी दे देंदे सन कि बादशाह मर चुका है, बादशाह दा पुत्र ही ओदे तख्त ते बहेगा, ते पुत्र अगला काम की करदा सी, वो कहंदा सी जिथे भी सिक्के मेरे बाप दे नां दे चलदे पए ने सारी करंसी सारे सिक्के जड़े ने वो जब्त कर ले जान ते मेरे बाप दे नां नू मिटा के अज तो बाद सिक्कियां उत्ते मेरा नाम चलाया जाए, क्योंकि मेरे बाप दा राज जा चुका है, हुण राज अज तो बाद मेरा बनना है। भाई गुरदास कहंदे ने वाह बंदिया, तू पुत्र नू मरदे दम तक तख्त ते बिठांदा रहियो ते पुत्र तेरे ने पहला काम ही कीता सिक्कियां उत्तों तेरा नाम मिटा दिता है। तू इहदी खातर कीता, इहने तेरा नाम मिटाया। ते भाई गुरदास कहंदे ने फिर टकसाल विच सिक्के पैंदे ने, प्यो दी थां ते पुत्र दा नाम प्रचलित हो जांदा है ते समा आउंदा है पुत्र दा राज चलदा है। पर कहंदे ने सतगुरु तेरे घर विच रीत नहीं, बाबा नानक दुनिया दा बादशाह मरदा है, इस लालच नू मेरे पुत्र दे कोल तख्त रहे, पर तू जान तो पहला कहना लैणिया तेरा नाम लैणे, मैं तेनू कुछ देना, पुत्र तेरे दोनों कोल बैठे ने। पातशाह इस करके कहने तू पुत्र नू गद्दी नहीं देंदा, तू अपने अधिकारी नू अपने सेवक नू ते कमाई करने वाले सिख नू अपने तख्त ते बिठा के जाना। इस करके तू पातशाह है, पुत्र नू गद्दी नहीं अपने सेवक नू दिती। ते अगला बचन उन्हां कीता, कह लगे बाप मरिया ते पुत्र दा हुक्म चलिया, ते इत्थे जदों लहना बैठा है उन्हें बिल्कुल नहीं कहा मेरा हुक्म, इको गल कही हुक्म एक अकाल पुरख दा चलेगा, जेड़ा एक ओंकार गुरु नानक ने लिया है उस एक ओंकार दा हुक्म मैं देना है, क्योंकि गुरु अंगद साहब ने एक ओंकार दी गल की, हुक्म ओदा चलना है। ते इत्थे बाप दे नाम मिटाए जांदे ने, पर गुरु नानक साहब दे घर अंदर जदों गद्दी ते बैठदा है ते किते भी नहीं लिखदा कहे अंगद, इको गल कहंदे ने कहे नानक। आ जपजी साहब विच एक बचन हुंदा, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने भुखिया भुख ना उतरे गली भुख ना जाए। ते अगे हुंदा नानक भुखा है महला दूजा, शब्द गुरु अंगद साहब दा है। समझना सिक्का केड़ा इत्थे चलदा है, जे गुरु नानक दे नाम दी मोहर चलीए ते गुरु अंगद साहब ने यह नहीं कहा कि शब्द वरते नानक भुखा तां रजाए जा गुण कह गुड़ी समाए, यह नहीं कहा कि अंगद भुखा, अपने नाम नू बिल्कुल नहीं वरतिया, क्योंकि इहदे घर विच सिक्के ते ओही मोहर चलेगी, ओही ना चलेगा जेड़ा गुरु नानक दा अपना नाम किसे ने नहीं चलाया। इस करके सच्चा पातशाह ते भाई गुरदास कहंदे ने सजना यही कारण कि अज भी गुरु नानक दे घर हुक्म दो ही, एक अकाल पुरख दिए टकसाल इको साध संगते, जेड़ा तख्त इको गुरु नानक दा नाम चलदा है। इस करके इस सच्चा पातशाह ते दुनियावे पातशाह जेड़े ने वो बादशाह ने, जिन्हां नू पातशाह शब्द कहंदे भाई साहब दी पौड़ी, वो कहंदे दुनियावा पातशाह होए दे मरै पुत्ता पातशाही, कह लगे फिर वो की करदा दो ही फेर है अपनी, हुक्मे बंदे सब सिपाही, टकसाला सिक्का पवै हुक्मै विच सपेदी शाही, कह लगे खुतबा जाए पढ़ाए दा काजी मुल्ला करे उगाही, बाह बाणे कर रीत है गुरमुख गाड़ी राह निभाई, ते की रीत एक दो ही, इत्थे एक ओंकार दी गल है दो दी नहीं, एक दो ही।
ਟਕਸਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੁਤਬਾ ਤਖਤ ਸੱਚਾ ਦਰਗਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਖਤ ਏ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਹਮਾਯੂ ਸੀ, ਕਦੀ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਪੇਟਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ। ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਲੱਦ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਚੁਣੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੂਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਗਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੰਬੂ ਏ। ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਖੋਤਰ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸਜਣਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾੜ ਛਿੜ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੌੜ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਕਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਟਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਲੈ ਲਈ, ਗੰਢ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਘਾਹ ਦੀ ਗੰਢ ਰੱਖੀ, ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਖੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਕਾਲ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ।
मैं तो आप काल तो समय तो डरना पिया ते तैनू काल तो किवें बचांगा? तू जो कहे मैं दे दियांगा। हाँ, अकाल तो, इस काल तो, समय तो प्रभाव तो ऊपर रहने वाला गुरु हरगोबिंद जी ते ओदा तंबू थोड़ी दूर ही। प्यारिया मैनू तो आप मौत तो डर लगदा है। सिख ने वो टका ते घाह दी गंढ चुकी। हुण चेते रखियो, एक पासे दिल्ली दे तख्त दा मालक है, एक पासे अकाल तख्त दा सिरजणहार है। हुण बादशाह अगे, दिल्ली दे तख्त दे मालक अगे टका रख के चुकना कोई छोटी जी गल नहीं। सवाल टके दा ते घाह दी गंढ दा नहीं, सवाल ये वे कि बादशाह अगे रखी हुई चीज परत के चुक लेनी, ये बादशाह दे तख्त दी तौहीन है। सिख ने टका भी चुक लिया, घाह दी गंढ भी चुक ली ते जहांगीर कहंदा सिखा तू जो कहने मैं वो तेनू दे दियांगा। याद रख, तू ये टके नू ते घाह दी गंढ नू चुकी ना, तैनू पता नहीं एदे नाल दिल्ली दे तख्त दी तौहीन है, एदे नाल मेरे तख्त दी हेठी हुंदी है। तैनू मैं इस टके दी थां मोहरा दे देना, घाह तू गुरु के घोड़े लई लैके चले, मैं तेनू कीमती दाना दे देना वा। ते सिख ने कहा नहीं ओ सजना, ये टका ते घाह दी गंढ केवल गुरु लई है, तेरे लिए नहीं। उन्हें कहा तेनू पता नहीं मैं दिल्ली दे तख्त दा मालक हां। ते उस देखो घाह खोतरन वाला कहंदा शायद तेनू पता नहीं तेरा तख्त काल दे अधीन है, मैं ओदे तख्त नू नमस्कार करना जेड़ा अकाल तख्त दा सिरजनार है। याद रखी, उन्हें कहा मैं सोने दिया मोहरा देना। सिख बड़ा सीधा सादा सी, कह लगा बादशाह मैनू एक गल दसेगा? कह लगा हाँ दस। जे मेरे घर विच कुछ कु मोहरा पईयां ने, मुगलों तो पहला लोधियां दा राज सी, कि लोधियां दे राज दे सिक्के तेरे राज विच, मुगलों दे राज विच चल सकते ने? कह लगा नहीं, साडे राज विच केवल साडा सिक्का चलेगा। उन्हां दा समा लद गया, उन्हां दा वक्त चला गया, उन्हां दे राज दियां मोहरां साडे राज विच नहीं। ते सिख ने एक गल कही, ओ सजना तुसी काल दे अधीन हो ना, वो भी समय दे अधीन सन, उन्हां दे तख्त भी चले गए, चला तेरा भी जाना है। जे समय दे अधीन विच रहन वाले लोकां दे सिक्के एक राज दे सिक्के दूजे राज विच नहीं चलदे पए, ते प्यारिया जेड़ा अकाल तख्त दा सिरजनहार है ओदे राज दे अंदर तेरे राज दियां मोहरां नहीं चलणगीआं, ओदे घर दे अंदर तेरे सोने दियां मोहरां नहीं, ओदे घर अंदर प्रेम दे टके ते घाह दियां गंढां चलदियां ने। मेरे कहण तो मुराद सिख घाह दी गंढ लैके तुरिया है, बादशाह पिछे चल पिया, अगे गुरु हरगोबिंद साहब आउंदे पए ने, ते सतगुरु आप अगे आके कहंदे ने सजना आ घाह दी गंढ मैनू चुका दे, मैं चुकण आया वां। ते अगों सिख कहंदा अगे तां मैं भुलेखे विच पै गया, इह घाह दी गंढ केवल गुरु लई है। सतगुरु कहन लगे लिया मैनू चुका दे, मैं लै चलना गुरु तक। ते जहांगीर दियां अखां विच पानी आ गया, कह लगा वाकई है मेरे गुरु हरगोबिंद साहब तेरे घर दे ऊपर समय दा असर नहीं हो। देख तेरे घर भी जुड़िया होया, जिदे कोल एक टका है वह भी दुनिया दे तख्त दी परवाह नहीं करता, क्योंकि इहनूं पता है यह तख्त समय दे अधीन है, ते जिहड़ा ओहदा तख्त है ओहदे ऊपर समय दा कदी प्रभाव नहीं पैंदा। प्यारिओ ध्यान रखना, ओ अकाल मूरत है, ओहदे ते समय दा प्रभाव नहीं, ना उन्हें कदी बुढ़ेपे विच आउणा, ना कदी ओनू मौत ने खाना, ते ना ओहदे तख्त नू कदी किसी ने उड़ा सकना है, ते ना ओहदे तख्त दी महानता कदी खत्म होनी है। मेरा सतगुरु कहंदा सजना जिथे ओ निरभौ है, जिथे ओ निरवैर है, उथे अकाल मूरत है, ओहदे उत्ते समय दा प्रभाव नहीं, ओहदे उत्ते मौत दा प्रभाव नहीं। ताई हजूर कहंदे ने काल रहत अनकाल स्वरूपा, पर एक शब्द नाल होर वरतिया मूरत। एक तां अकाल ते नाल मूरत। हुण मूरत जिहड़ा एक गल सानू प्रतीक एक चीज दा कि प्यारिया कि मता तू कह कि जिहड़ा समय दे अधीन नहीं, जिदे ते मौत दा असर नहीं, कि हो सकदा है कि वह अणहोंद होवे, कुछ भी ना होवे। मूर्त शब्द इस करके वरतिया है जे ओहदे ते समय दा असर नहीं, पर वह होंद वाला है, वह अणहोंद नहीं, वह सदा रहने वाला है। मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे ने सारे काल दी लपेट विच ने, पर जिहड़ा एक ओंकार है
ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਬਚਪਨ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਂ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ। ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਪਾ ਸਕਣਾ। ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸदैवं ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਸदैवं ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੂਰਜ ਤੱਕਨੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਏ ਜਾਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਜਣਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਿਤ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਦਿਤ ਦਰ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਸੁਖ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਖੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਬੁਢੇਪਾ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ, ਨਾ ਜਨਮ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਆਦ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਏ, ਉਹ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਏ, ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੂਰਤਾਂ ਕਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਰਾ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਟਕਵੇ ਕਰਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਕਰਾਨਾ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਵਾ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਵਾ। ਆ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕਰਾਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ, ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕੇਵਲ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਸ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ ਤੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਖੇ। ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਦ ਗਏ ਅੜਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਦ ਗਏ ਆਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਅਡੋਲ ਏ, ਅਡੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
क्योंकि वह अकाल तख्त है। ते कल मैं अर्ज की सी ओदा घर भी ऐसा है कि वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुझ तख्त, सिर शाह पातशाह, नेचल चौर छत। प्यारियो ओदा तख्त वड्डा है, वड्डी वड्डा अपार तेरा मरतबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा। तेरा घर किन्ना कु वड्डा है, जाका बस खान सुल्तान ओदा इन्ना कु वड्डा तख्त ते घर है। आपां झुक जाइए, झुकण विच बड़ा आनंद जे। जेड़े झुक जाते ने ना उन्हां नूं कदी तूफान कुछ नहीं कहंदा। मैं एक 2-4 मिनट लेने ने। कबीर साहब दा एक श्लोक हुंदा है, कहंदे ने जदों रुख धरती तो निकलदा है ना इन्ना कु लचकीला हुंदा है, कोमल हुंदा है, हवा आए तो झुक जाता है, झुक जाता है। ते जिन्ना मर्जी तूफान आ जाए ओनू ना तूफान तोड़ सकता है ना पट सकता है। ते जेड़ा आकड़ के कहना मैं अड़ांगा ते तूफान जां तां अध विचकारों तोड़दा जां जड़ों पट के रख दिंदा है। ते कबीर जी कहंदे बंदिया जदों तू बच्चा से तेरे अंदर वैर भाव नहीं सी, इन्ना कु लचकीला से झुक जांदा से, झुकण विच सोखी। प्यारिया जेड़े झुक जांदे ने उन्हां नूं कोई तोड़ नहीं सकदा, कोई पट नहीं सकदा, ते जेड़े अड़ जांदे ने उन्हां नूं कोई बचा नहीं सकदा। हजूर ने बाणी विच कहा कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, जदों तू निकलिया से धरती दे विचों किन्ना कोमल से, जो तैसी निभै ओड़, हीरा किसका बापड़ा पुजै न रतन करोड़। झुकण विच तेरी इन्नी कु कीमत पै गई। प्यारिया तेरे अगे कोई भी निभ नहीं सकदा। किन्ने सोहणे बचन बाबा प्रेम सिंह होती मरदान ने कह लगे दुनिया दे लोगो जिदे अरदासे नाल अटक दरिया अटक सकदा है, जिदे कहण नाल दर्रे खैबर दे जेड़े हमलावर सोने सदा लई बंद कर दिते, जिन्ने कश्मीर दियां चोटियां झुका दित्तियां, जिन्ने जमुना दे पानी नूं सतलुज दे पानी नूं निभा दिता। पर जदों अकाल तख्त ते आउंदा कहंदा अटक नूं रोकण वाला, ओ दर्रे खैबर नूं झुकाण वाला, कश्मीर दियां पहाड़ां दियां बर्फ दियां लदियां चोटियां नूं सर करन वाला, जेड़ा सब नूं झुकाण वाला है, जेड़ा पठाणा नूं झुकाण वाला है, जेड़ा अफगाना नूं झुकाण वाला है, जेड़ा तुर्काना नूं झुकाण वाला है। जदों इत्थे आउंदा है ते बाहां खड़ियां करके कहंदा फूला सिया मैं झुक जाना वा, क्योंकि मैं तां इहदे दर दा कुत्ता वां। मर्जी जे ते पटा ला दो ते मर्जी जे ते पटा रहण दिओ। ਉਹ एडा ਵੱਡਾ झुक जाता है क्योंकि हौमे की लेश नहीं। गुरु कृपा करे किते असीं अकाल नाल जिद्दन जुड़ांगे ना फिर उदन समझ पाएगी इस तख्त की कीमत की है।